हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिकेश प्रजापति महारानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज रेवतीपुरवा सिद्धौर बाराबंकी से आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट में स्वागत करता हूं। और मैं आज आप सभी को क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने एक्सरसाइज लिया है 1.3। इसके पिछले वीडियोज़ में मैंने 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज करवा दी हैं, तो आज उसी के आगे के क्रम में 1.3 एक्सरसाइज आप लोग पढ़ेंगे। वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे। आपको ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा बताए गए सवाल समझ में आएंगे, और समझ में आएंगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 है। इसमें का पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। यानी कि कुछ भिन्नें दी गई हैं यहाँ पर, उनको दशमलव रूप में चेंज करना है। उसके बाद बताना है कि ये कैसी संख्याएं हैं, शांत हैं, अशांत हैं, अनावर्ती हैं या आवर्ती संख्याएं हैं। तो चलिए मैं पहला इसमें का सवाल लेता हूँ। दिया है 36/100। पहला क्या दिया है? 36/100। इसको हमको क्या करना है? दशमलव में चेंज करना है। तो दशमलव में चेंज करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, हर से अंश को भाग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमको केवल 100 से भाग करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो काट के पॉइंट क्या करते हैं, इधर खिसका लेते हैं। इसको अगली लाइन में बताते हैं। करते क्या हैं, इसको हम लिखते हैं 36/100 और इसका एक जीरो काट के इसका एक पॉइंट इधर खिसका लेते हैं और दूसरा जीरो काट के दूसरा पॉइंट इधर खिसका लेते हैं। तो फाइनली ये हमारी संख्या कितनी आ जाती है? 0.36 आ जाती है। कितनी आ जाती है? 0.36। अब इसके बाद ये संख्या नहीं कटेगी। बात समझ में आ रही ना? इसके बाद ये संख्या नहीं कटेगी। यानी कि अगर इसको हम भाग रूप में भी देखें तो क्या हो जाएगा? 36/100। यहाँ पर 100 से भाग करेंगे तो कम है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे और ये हो जाएगा 360। कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा, यानी 300 हो जाएगा हमारा। और यहाँ से कितना उतरेगा? 60। अब कितने बार जाएगा? एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो 6 बार जाएगा और कितना आ जाएगा? 600। यानी ये पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी 0.36 संख्या आती है, ये कैसी संख्या है? शांत संख्या है, शांत अनावर्ती संख्या है। अनावर्ती संख्या कैसी संख्या है? शांत अनावर्ती संख्या। शांत का तात्पर्य है कि वह संख्या जिसको काटते कटाते उसमें जो है शेषफल 0 हो जाए। देखिए यहाँ पर शेषफल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? शांत अनावर्ती संख्या हो जाएगी। अनावर्ती का मतलब जो बार बार रिपीट ना होती हो। जैसे कहते हैं 0.33333 वो आता चला जाता है, तो वो 0.3 का बार उसको लिख देते हैं। यानी किसी संख्या के ऊपर ये चिन्ह लगा दिया जाए तो इसको बोलते हैं 3 बार। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आवर्ती संख्या होती है। आवर्ती का मतलब उसका रिपीटेशन होता है। तो ये पहला था सवाल 36/100। इसी क्रम में दूसरा जैसे दिया है 1/11। क्या दिया है? 1/11। इसको हल करते हैं तो 1 को अंदर लिखते हैं, 11 से इसको भाग करते हैं। तो यहाँ पर कम है तो एक पॉइंट बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब भी कम है तो यहाँ पर एक और जीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 100। अब की बार कितना हो जाएगा? 9 बार जाएगा। 11 9 99। 99 से यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर करते क्या है, एक जीरो बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक जीरो बढ़ाते हैं। यहाँ पर
नहीं, हाँ, एक जीरो बढ़ाते हैं, उसके बाद अब भी कम है इससे, तो एक जीरो यहाँ और बढ़ाते हैं, यहाँ पर कितना हो जाता है 100। तो कितने बार जाएगा, फिर से 11 नहीं 99 बार जाएगा, ये फिर एक आएगा। और फिर से इसी तरह से देखिए, यहाँ पर एक हर बार शेष एक बच रहा है, और यहाँ पर 0909, फिर आगे क्या आएगा 0909 ही आता चला जाएगा। तो इस तरह से ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं 0.09, यानी 090909 ये आती चली जाएगी हमारी। तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं 0.09 का बार, 0.09 का बार लिखते हैं। इसको ऊपर क्या पढ़ते हैं बार, बार। और ये संख्या कैसी हो गई, अशांत है। अशांत का मतलब इसका शेषफल 0 नहीं हो रहा है, अशांत है और आवर्ती संख्या है। क्या है, आवर्ती संख्या है, अशांत आवर्ती संख्या है, यानी कि इसका रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, 090909 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो आवर्ती है। जो चीज बार बार आए उसको बोलते हैं आवर्ती चीज होती है। ठीक है, जैसे आवर्ती गति आप पढ़े होंगे शायद फिजिक्स में, आवर्ती गति रहा हो, तो आवर्ती गति उसी को बोलते हैं जो अपने पथ को बार बार दोहराता हो, अपने क्रम को बार बार दर्शाता हो, या अपनी छवि को बार बार दिखाता हो, उसे क्या बोलते हैं आवर्ती संख्या। तो ये हमारी संख्या कैसी हो गई, अशांत आवर्ती संख्या हो गई। अब बात करते हैं, अगले कुछ सवाल हैं, जैसे 4 सही 1/8, इसको आप ये संयुक्त भिन्न में दिया, इसको आप पहले सम भिन्न में, विषम भिन्न में चेंज कर लेंगे या सिंपल भिन्न में चेंज कर लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको जो है दशमलव रूप में इसको निकाल लेंगे भाग करके। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे सवाल इसमें कि आप लोग कर सकते हैं। 6 नंबर तक सवाल दिए, तो हमने बता दिए, सेम इसी प्रोसेस पर लगेंगे, और आप लोग करके जो है ग्रुप में दिखाइएगा जरूर हमको। ठीक है, तो अब सवाल नंबर अगला है, सवाल नंबर 2 लेते हैं। आप जानते हैं कि 1/7, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग लिख लेना, इसको कर लेना इसी तरह से। ये क्या है, शांत है और अनावर्ती है, इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये है अशांत है और आवर्ती है, रिपीटेशन हो रहा है और शांत भी नहीं है। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती संख्या है। अच्छा, अब ये सवाल नंबर 1 में 6 नंबर तक सवाल दिए हैं, जो आप लोग कर लेंगे और करके हमको ग्रुप में दिखाएंगे। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 दिया है, 2 नंबर सवाल दिया है, कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 दिया है, 1/7 न दिया है, 1/7 बराबर 0.142857 142857 है। ठीक है, इसका बार है, यानी 0.142857 का बार है, 1/7 इक्वल टू। तो वो कह रहा है, आगे कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना भाग किए बताना है। क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो इसमें बताना है कि हमको दे दिया उसने 1/7 और पूछ रहा है मान किसका, 2/7 का। तो हम क्या करते हैं, इसको 2/7 लिखते हैं। ठीक है, और 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, जनरली 2 गुणे 1/7। यहां पर जो अगर हम गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2/7 आ जाएगा ना। तो 2 गुणे 1/7, किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणे 1/7। तो देखिए यहां पर
इसको हम 2 लिखते हैं और गुणे 1/7 का मान कितना है, ये वाला है, यानी कि 0.14, 28 और 57, ये है ना। तो यहां पर कितना हो गया, 2 गुणे इतना है। तो अब इसका 2 से हम इसमें गुणा करवा दें, बस हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 1 11, 2 अट्ठी 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौको 8, 8 के 8 रहेंगे क्योंकि यहाँ 5 में कोई हासिल नहीं, और 2 एकम 2, और 2 एकम 2 केवल 2 रहेगा, पॉइंट लगेगा, और यहाँ पर आगे 0 हो जाएगा, 2 0 में 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका बार, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। क्या करना था, 1/7 का मान दिया है, 2/7 का मान निकालना है, तो 2 गुणे 1/7 हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 2 गुणे 1/7 और 1/7 का मान रखते हैं और फिर उसको हल करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, बार के रूप में आंसर था उसमें 1/7 का मान, तो 2/7 का मान भी बार के रूप में ही आएगा। ठीक है, आगे हम अगला दिया जैसे 3/7 को भी आप देख सकते हैं। 3/7 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 1/7 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 0.142857, इसको गुणा करवा देते हैं, तो 3 सते 21 का 1, और 3 पची 15, 2 17, और 3 अट्ठी 24, 24 1 25, और 3 दूनी 6, 6 2 8, और 3 चौक 12, 12 के 2, और 3 एकम 3, 3 1 4, पॉइंट है, पॉइंट लग जाएगा, और 3 0 0, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कितना आसान सा सवाल है। तो क्या करना है आपको, 2/7, 3/7, इसी तरह से 4/7, 5/7, 6/7 आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये लोग ये सवाल आप लोग करके दिखाएंगे ग्रुप में। ठीक है, अब तो ये सवाल नंबर 1 हो गया और 2 हो गया। अब बात आती है सवाल नंबर 3 की, उसको भी देख लिया जाए और आप लोग 3 नंबर तक लगा के दिखाएंगे। इसको नोट कर लेना और इसके आगे के जो भी हैं 4/7, 5/7, 6/7 वो आप लोग कर लेना। बहुत आसान सा है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, इसमें बार लगा था, बार लगाने का भूल गए, सॉरी, इसमें बार लग जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। तो अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, अभी तक जो सवाल थे इसमें कोई जान नहीं थी, अब सवाल नंबर 3 हल्का सा इसमें जान आ गई है। ठीक है, हल्का सा। तो सवाल नंबर 3 में दिया है, क्या दिया है कि निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q डजंट जीरो, Q जीरो नहीं, Q नॉट इक्वल टू 0। तो पहला सवाल दिया है 0.6, ठीक है, 3 नंबर का है 0.6 का बार। हमको करना क्या है, ये दशमलव में दिया है और हमको P बाई Q यानी भिन्न के रूप में लाना। अभी तक पहले सवाल में हमने क्या सीखा कि भिन्न के रूप में दिया था उसको दशमलव रूप में लाए, कैसे, भाग करके। ठीक है, अब दशमलव में दिया है, इसको कहाँ ले जाना है, भिन्न में ले जाना है। ठीक है, और वो भी कैसा दिया है, आवर्ती संख्या दी है, बार लगी हुई संख्या दी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 है, तो अब इसका जब हल लिखते हैं तो 0.6 का बार बराबर कितना हो जाएगा, 0.66666। बात समझ पा रहे हो ना। 6 का बार का मतलब 6 आता चला जाएगा अनंत तक। देखिए यहाँ पर 6 क्या है, अनंत तक आता चला जाएगा, आ रहा ना। तो अब ये हो गया 0.6 का बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माना x बराबर हम मान लेते हैं 0.6 का बार, या इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.6666, ये है ना।
x बराबर हमने मान लिया 0.6 का बार, और जब x बराबर 0.666 ये हम लिख सकते हैं क्योंकि 0.6 का बार ये होता है। ठीक है, आवर्ती है ना तो बार बार आती रहेगी संख्या। अब ये समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। अब आगे लिखते हैं समीकरण 1 में दोनों पक्षों में, 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, कितने से? 10 से गुणा करने पर। क्यों 10 से गुणा करेंगे समझिए, क्योंकि 0.6 केवल 6 पर बार लगा है, इसलिए हम किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। अगर संख्या लिखी हो 0.62, 2 पर बार लगा हो तो 100 से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल में करना है आप लोगों को, वो नहीं बताएंगे हम। ठीक है, उसमें करना क्या है, उसमें 2 संख्या पर बार लगा होगा तो आपको क्या करना है, पहला तो यहां तक यही काम करना, समीकरण 1 बनानी ठीक ठाक वैसे एकदम, लेकिन करना क्या है, 10 से गुणा नहीं करना है क्योंकि 2 संख्याओं पर बार लगा है, इसलिए किससे गुणा करना है? 100 से गुणा करना है। अगर 3 संख्याओं पर बार लगा हो तो किससे गुणा करना है? 1000 से। और अगर 4 संख्याओं पर बार लगा हो तो गुणा करना है 10,000 से। बात समझिएगा, एक संख्या पर तो 10, 2 संख्याओं पर 100, यानी कि जितने संख्या पर लगा उतने जीरो लगा के। ठीक है, तो गुणा करने पर करिए गुणा, तो x की तरफ गुणा करेंगे तो 10 गुणे x हो जाएगा, और बराबर उधर 10 गुणे 0.666 ये होता चला जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। अब यहां पर देखिए, इसको जो है हम गुणा करवा देते हैं। 10x बराबर, इसको गुणा करवा दो तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट उधर खिसक जाएगा बस। क्यों? गुणा करवाएंगे तो 1 0 इसका घटेगा, 1 पॉइंट उधर खिसक जाएगा, यानी आ जाएगा 6.666 डैश डैश डैश, बाकी तो वही रहेगा। 1 पॉइंट जो ये है ये उधर खिसक जाएगा क्योंकि 1 0 यहाँ पर है। बात समझ रहे हैं ना, ये गुणा हो जाता है इस तरह से। जैसे हम लिखें 10 गुणे 0.6 लिखें तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, ये कटा, ये इधर खिसक गया, यानी 6 आंसर आ गया। तो यहाँ पर 1 उधर खिसकेगा, बाकी वाले 6 तो रहेंगे ही, बाकी वाले 6 वैसे ही रहेंगे, वो अनंत तक ही रहेंगे, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते कितने 6 होंगे, है ना, चाहे जितने हमसे नहीं मतलब। ये समीकरण कितनी हो गई? 2 हो गई, समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटाइए जरा, क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे 10x, ऊपर लिखेंगे 2, नीचे लिखेंगे 1, तो 6.6666 ये हो जाएगा। और नीचे क्या लिख लेंगे, ये वाली समीकरण, x बराबर 0.666, बात समझ रहे हो ना। तो अब इसको घटाना है तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते, ये माइनस और ये माइनस। 10x में से 1 x घट गया, कितना x बचा, 9x बचा। ठीक है, और उधर का 0 यहाँ पर देखिए 6.666 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 666, पॉइंट के बाद वाले 6 इधर, पॉइंट के बाद वाले 6 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और बचेगा क्या, आके आएगा 6 में से 0 गए, 6 बचे। ठीक है, तो यहां से x बराबर जो है निकालेंगे तो 6/9 आएगा। ऊपर नीचे इसको अगर कट करें तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर फाइनली तुम्हारा आ जाएगा 2/3, क्योंकि ये ऊपर नीचे 3 से कट जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि सवाल क्या था, सवाल था कि 0.6 को p/q यानी भिन्न के रूप में बदलना है। तो बदलने के लिए हम क्या करते हैं, x बराबर मान लेते हैं जो भी दिया होता। अब हम देखते हैं, x बराबर मान लिए 6 का बार, तो 6 के ऊपर बार लगा है तो 6 6 6 6 आता चला जाएगा।
अगर लिखा होता 0.62 तो इसको खोलते 0.6262 ऐसे खोलते। अगले वाले सवाल में आपको करना है 0. जो भी दिया है, अगर 2 पर बार लगा है, जैसे 4 7 पर बार लगा तो 4 7 4 7 4 7 4 7 ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 9x बराबर x बराबर 2/3, क्योंकि हमने x इसको मानना था, जो हमारा सवाल था उसको हमने क्या माना था, x, इसी को तो माना था, इसको x माना था, और x हमारा भिन्न के रूप में ऐसे आ गया, यहाँ पर दशमलव के रूप में x था और वही x उठ के यहाँ पर कैसे आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। तो फाइनली ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में कैसे लाते हैं, इस तरह से लाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो अगले दोनों सवाल सवाल नंबर 3 के जो 0.47 का बार दिया है और 0.01 का बार दिया है, ये दोनों सवाल आप लोग लगा के ग्रुप में दिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया है, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।